तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सिलेक्शन सीरीज में सेंसस, जिसे हम जनगणना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेंसस को। इस ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसस मतलब जनगणना है क्या। सेंसस का मतलब होता है कि काउंट करना, जितने नंबर ऑफ पीपल किसी भी कंट्री में रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। ये सब क्या है, ये सब सेंसस के अंडर आता है। ठीक है। तो हमारी कंट्री में सबसे पहले सेंसस इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो किया था लॉर्ड मायो ने। कब? 1872 में। पर जो सेंसस एक टाइम टू टाइम, जैसे अभी हमारे देश में क्या है कि हर 10 साल में सेंसस किया जाता है, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? उस चीज की शुरुआत हुई थी 1881 में। और किसके टाइम हुई थी? वो थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में उसकी शुरुआत हुई थी। और पूरी दुनिया में जो सबसे पहला सेंसस था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था हमारा स्वीडन में। कब? 1749 में। और जो हमारा 2011 वाला सेंसस है, ये हमारा 15वां सेंसस है। 1881 से लेके अब तक 15वां सेंसस है। और जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947, उसके बाद से ये हमारा 7th सेंसस है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि सेंसस 11 कौन सा वाला सेंसस है? ये हमारा 15वां सेंसस है अभी तक का, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा 7वां सेंसस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका स्लोगन क्या था जो 2011 वाला सेंसस था। इसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 में भारत के कमिश्नर कौन थे सेंसस के? तो वो थे चंद्र मौली। चंद्र मौली जो थे हमारे कमिश्नर थे 2011 में सेंसस के। ठीक है। नेक्स्ट है कि टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी है इंडिया की? वो है 121 करोड़। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 382। इसका मतलब कि 382 बंदे जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं इंडिया में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में? वो है 640। और इंडिया की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या में कितना कंट्रीब्यूट करती है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है 17.5%। नेक्स्ट है हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है 2001 से लेके 2011 के बीच में वो कितनी हुई है? तो जो 2001 में जनसंख्या थी और जो 2011 में अब जनसंख्या, उसमें 17.64% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है अभी? 20 करोड़। महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पर, जिसकी जनसंख्या है 11 करोड़। और तीसरे नंबर पर है बिहार, जिसकी जनसंख्या है 10 करोड़। ये जो डेटा है ये 2011 के सेंसस का है। अभी जब सेंसस का नए सेंसस का डेटा आएगा तो हो सकता है इसमें से राज्य ऊपर नीचे हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है हमारा दिल्ली, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1.67 करोड़। ठीक है। और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? तो वो है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है। और उसके बाद है मिजोरम, जिसकी 10 लाख है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो जो हमारी लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है वो है हमारी लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 64,000 है। नेक्स्ट हमारा कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? 31.2%, लगभग 37 करोड़। और हमारी रूरल पॉपुलेशन या फिर ग्रामीण जनसंख्या है हमारी 68.8% लोग जो है वो गांव में रहते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो भारत जो है वो गांव में बसता है। नेक्स्ट हमारा स्टेट विच हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा शहरी आबादी है? वो है महाराष्ट्र। और स्टेट विच हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, वो कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक ग्रामीण रहते हैं? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पे है? सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वो है सबसे ऊपर है बिहार, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। मतलब बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। तो यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कौन है? वो है दिल्ली। ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया गया है। तो दिल्ली है जहां पे 1320 के आसपास बंदे पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कौन से हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17 बंदे पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और दूसरे नंबर पर है मिजोरम, जहां सिर्फ 52
बंदे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी विद द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो है अंडमान निकोबार, जहां सिर्फ 40 बंदे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है हमारा कि 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी है, तो कितनी है 940, मतलब जो हमारी सेक्स रेशियो है वो है 940 इंटू 1000, इसका मतलब है कि 1000 मेल पे 940 फीमेल है, ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब जहां सबसे अधिक लिंग अनुपात है वो वाला राज्य कौन सा है, वो है केरल, और दूसरा नंबर पर है तमिलनाडु। इसका मतलब कि 1084 फीमेल्स हैं एज कम्पेयर टू 1000 मेल, और तमिलनाडु में 996 फीमेल है एज कम्पेयर टू 1000 मेल, ठीक है। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो ये कौन है, ये हरियाणा है, जहां 879 फीमेल है पर 1000 मेल पे, और दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जहां 889 फीमेल है पर 1000 मेल पे। अब यूटी विच हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है, वो है पौंडीचेरी, और यूटी विच हैज अ लोएस्ट सेक्स रेशियो वो कौन सा है, वो है दमन एंड दीव। अब है नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट के बारे में। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, वो है हमारी 74.04%, मतलब भारत की साक्षरता दर क्या है 74.04%। और अब हम थोड़ा इंडिविजुअल चलेंगे कि कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो उनकी परसेंटेज है 82.14%, और कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं उसकी रेट है 65.46%, ठीक है। उसके बाद है कि मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखी राज्य कौन सा है, वो है केरल, जिसकी जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है 93.91%। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, वो है बिहार, और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो है लक्षद्वीप, और लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है, दादर एंड नागर हवेली। आपको बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो